पुलिस को असद की कब्र के पास था जिसका इंतजार वही हुआ। असद की कब्र पर बुरके में पहुंची शाइस्ता, पुलिस ने घेरा, हो गया बवाल। अतीक ने खोल दिया पुलिस के सामने मुंह, अब नहीं बचेगी शाइस्ता। पुलिस से हाथ जोड़कर बोला, अतीक राज तो बता दिया हूं पर मेरी पत्नी को मत मारना। प्रयागराज में दफन हुआ असद, फिर क्यों खोदी गई झांसी में कब्र। अशरफ की गलती से मुठभेड़ में ढेर हुआ असद, पुलिस से किया ये वादा निभाता तो बच जाता। इधर अतीक के बेटे असद को पुलिस ने दफनाया, उधर एक और एनकाउंटर की तैयारी कर ली गई। अभी तक अतीक अहमद के करीबियों को उठाया जा रहा था, लेकिन अब अतीक के भाई अशरफ के भी करीबी को उठाकर ढेर करने का प्लान बना लिया गया है। पहले ही अतीक अहमद के करीब सभी रिश्तेदारों और उसके गुर्गों पर पुलिस शिकंजा कस चुकी है और कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन इसी बीच अतीक के भाई अशरफ को बड़ा झटका लगा है। अशरफ की पत्नी दावा कर रही थी कि अशरफ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल नहीं है, लेकिन जब उसके भाई को ही पुलिस ने उठाने का प्लान बना लिया तो उसके भी होश उड़ गए। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अब तक कई लोगों पर शिकंजा कसा है, लेकिन इस हत्याकांड की गुत्थी इतनी ज्यादा उलझी हुई है कि पुलिस को इसे सुलझाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक आरोपी को ढेर किया जाता है और तुरंत दूसरा आरोपी भी सामने आ जाता है। इसी कड़ी में जेल में बंद अशरफ से गैर कानूनी ढंग से मुलाकात कराने के मामले में उसके साले सद्दाम पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। आरोप है कि अशरफ के साले सद्दाम ने लल्ला गद्दी में शूटरों समेत कई गुर्गों को गैर कानूनी ढंग से अशरफ से मुलाकात कराई थी, जहां उमेश पाल की हत्या की पूरी कहानी लिखी गई। यानी सीधे तौर पर अब इस केस में अशरफ के साले की भी एंट्री हो चुकी है। पुलिस इधर सद्दाम पर केस दर्ज कर रही थी और उधर असद को दफनाने का काम चल रहा था। वहाँ आने जाने वाले हर एक आदमी से ID प्रूफ पुलिस मांग रही थी और खासकर बुर्के वाली महिलाओं की जांच की जा रही थी। अतीक अहमद के कई रिश्तेदार असद के जनाजे में पहुंचे। इस दौरान कई महिलाएं भी पहुंची जो बुर्के में थीं। पुलिस को इस बात का शक था कि शाइस्ता परवीन भी बुर्के में ही बेटे असद को देखने के लिए पहुंच सकती है, इसीलिए पूरी तैयारी की गई थी। खबरों की माने तो शाइस्ता परवीन दूर से ही बेटे का जनाजा निकलते हुए और उसे दफन होते हुए देख रही थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बुर्के में महिलाएं ज्यादा थी इसलिए वो वहाँ बच गई। लेकिन भले ही वो अभी पुलिस के चंगुल से बची हो, पर लगातार उसकी तलाश की जा रही है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और पुलिस की सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। इसी बीच अतीक अहमद ने कई सारे खुलासे कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शाइस्ता परवीन चाहती थी कि उसका बेटा विदेश में जाकर पढ़ाई करे, लेकिन अशरफ की एक गलती की वजह से वो विदेश नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि असद के पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होना था, लेकिन तभी अशरफ ने बवाल कर लिया था, जिसकी वजह से उसका पासपोर्ट ही नहीं बन पाया। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये कि अशरफ ने पुलिस अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि वो 3 शूटरों को उनके हवाले कर देगा। ये वादा उसने उमेश पाल अपहरण केस में सजा सुनाए जाने के लिए बरेली जेल से प्रयागराज की अदालत में आने के दौरान किया था। हालांकि जैसे ही वो बरेली वापस जाने के लिए पुलिस की वैन पर सवार हुआ, वो मुकर गया। इतना ही नहीं, बताया गया कि वो रास्ते भर वैन में सवार पुलिसकर्मियों को धमकाता रहा। उसने पुलिसकर्मियों से कहा कि वो किसी भी हाल में शूटरों को पुलिस को नहीं सौंपेगा, लेकिन तब तक पुलिस को यह अंदाजा लग गया था कि असद को बचाने के लिए अशरफ सिर्फ झूठ बोल रहा है। इसके बाद पुलिस ने असद और बाकी शूटरों की तलाश तेज की और बाद में उसे पता चला कि दोनों झांसी में छुपे हुए हैं, जिसके बाद STF की टीम वहां पहुंची और उन्हें घेर लिया। लेकिन वो मोटरसाइकिल से भागने लगे और अंत में कच्ची सड़क पर फिसलकर उनकी बाइक गिर गई, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग कर वहां से भागने की कोशिश की। आरोप है कि इस दौरान पुलिस पर भी फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में शूटर गुलाम और असद को पुलिस ने ढेर कर दिया। बता दें कि इसीलिए झांसी में भी असद के लिए कब्र खोदी गई थी कि अगर कोई उसके शव को लेने ना जाए तो उसे वहीं पर दफनाया जा सके। लेकिन आखिर में उसके नाना उसके शव को लेने के लिए वहां पहुंचे थे और प्रयागराज में ही असद को दफनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।